भैयाओं, अभी आपको सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में आपको बताया गया था। अब इसमें जो तीसरे जो है वो है आपके कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से? कोऑर्डिनेटिंग। कंपाउंड सेंटेंस में 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पाए जाते हैं। नंबर 1, कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंजंक्शन जिसको कहते हैं जोड़ बतलाने वाले संयोजन। इसके अंतर्गत आप कहेंगे एंड, एज वेल एज, बोथ, डैश एंड, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो ये 4 प्रकार के जो कंजंक्शन हैं, इसमें ये जोड़ बतलाने वाले जिन सेंटेंसों को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाएगा उनमें इनका प्रयुक्त होगा। दूसरे होते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है शांत बतलाने वाले या विकल्प बतलाने वाले संयोजन। इसमें आइदर और नाइदर और अदरवाइज, ये आपके हो गए अल्टरनेटिव। तीसरे होते हैं एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसमें आप कहेंगे बट, yet, still, nevertheless, whereas, while। इसके बाद जो आपके चौथे हैं वो है रिलेटिव। रिलेटिव कंजंक्शन। इसमें आप कहेंगे सो और देयरफॉर। तो कोई भी सेंटेंस यदि उसमें लिख कर के आता है कि इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, तो इन कंजंक्शनों के तहत ही वो बदले जाएंगे। वो है आपके कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव। अब इनके हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। He took my pen. He took my pen yesterday. He returned it today.
अब यहाँ पर क्या लिख के आएगा? कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिख के आएगा? कंपाउंड सेंटेंस। कि उसने कल मेरा कलम लिया, उसने इसे आज लौटा दिया। तो ये क्या है? जो आपको बताए थे कम्पलेटिव के अंतर्गत जोड़ बतलाने वाले, तो इसमें लग जाएगा एंड। He took my pen yesterday and returned it today। तो किससे हो गया? कम्युलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये क्या है? अल्टरनेटिव। तो इसमें क्या आएगा? अदरवाइज। मेक हैस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन। He is lazy, he is lazy, he is clever, वह है आलसी है, वह चतुर है। तो ये जो बताए थे आपको एडवर्सेटिव कि वह आलसी है, तो he is lazy but he is clever। I cannot die in peace, I cannot die in peace, I am a sinner, कि मैं शांतिपूर्वक मर नहीं सकता, मैं एक पापी हूँ। तो मैं एक पापी हूँ, I am a sinner। So I cannot die in peace। तो ये जो आपको सेंटेंस बताए ये उसी के अंतर्गत है। अब कुछ सेंटेंस आपको जो स्वयं बनाना है। You did not obey me, you did not obey me, you failed। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। The boy was beaten, the boy was beaten, he was turned out of the class।
The girls played volleyball. The boys did not play. The brave faced the challenge. Cowards flee. तो ये आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बताए गए उसके अंतर्गत बनाना है कि यू डिड नॉट ओबे मी, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यू फेल्ड, तुम फेल हो गए। द बॉय वॉज बीटन, लड़के को पीटा गया। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, लड़कियां वॉलीबॉल खेलती थीं, लड़के नहीं खेलते थे। द ब्रेव फेस द चैलेंज, बहादुर चुनौतियों का सामना करते हैं। कावर्ड फ्ली, कायर भाग जाते हैं। इस प्रकार से जो आपकी ये सिंथेसिस है, ये यूनिट पूर्ण हुई। अब नेक्स्ट आपको जब क्लास चलेगी, अगर कोई इसमें परेशानी है उसको बताया जाएगा।